देखिए दिल्ली में आपकी ही सरकार है, लेकिन एमसीडी का मुद्दा घुमा घुमा कर आप अपनी जवाबदेही से क्या बचने की कोशिश करते हैं संजीव जी? देखिए, इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एक्ट के तहत दिल्ली सरकार पैसे देगी, तो फिर आप बताइए 2017 के मैनिफेस्टो में इन्होंने क्यों कहा था कि हम केंद्र सरकार से पैसे लाएंगे तब एमसीडी को पैसे देंगे? तो क्या तब भारतीय जनता पार्टी को एक्ट पता नहीं सरकार से की थी केंद्र में? तो झूठ बोला मैं जनता से। यही मैं कह रहा हूँ कि अब जितने ये वादे, सुनिए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई साहब? दिल्ली भाई साहब कितना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता को मूर्ख और ना बनाइए। ये ज्यूरिसडिक्शन में है, ये बाकायदा संवैधानिक है। ये बात जो मैं कह रही हूँ, झूठ ना बोलिए। और इसलिए बल्कि आप ये पैसे केजरीवाल के नहीं है, ये दिल्ली सरकार के राजकोष के हैं। भाई साहब झूठ ना बोलिए, ये आपके निजी पैसे नहीं है जो आपने बाकायदा एडवर्टाइजिंग में उड़ाए हैं, इश्तिहारात में उड़ाए हैं, जिसके चलते दिल्ली के मुख्य सचिव को आपने मारा और पीटा है, जिसके लिए चार्जशीट भी हुए हैं अमानतुल्लाह खान और प्रकाश रावल। झूठ ना बोलिए भाई साहब, एक एक करके मैं आपको सारे तथ्य गिना दूंगी। सुनिए, इश्तिहारात जो है उसका पैसा आप लोग दिल्ली के पैसों से ले रहे हैं। जल निगम में जो आपने पैसा उठाया है, कर्ज लिया है, वो आपने दिखाया नहीं अपनी ऑडिट बुक्स में। और मैं आपको बता दूं, एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, एक नया दोनों बोलेंगे समझ में कैसे आएगा? ठीक है, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सबके बीच एक सेकेंड मुझे लग रहा है, देखिए राजनीतिक दलों को कम से कम जब राजधानी दिल्ली की बात हो, क्योंकि दिल्ली पर दुनिया भर की नजर होती है और आप दोनों की ही जवाबदेही है। एक तरफ जहां संसद में 7 सांसद बीजेपी के हैं और एमसीडी में 15 सालों से आपका राज है, तो आम आदमी पार्टी की भी 7 साल से ज्यादा की सरकार है। ऐसे में जो बड़े मुद्दे हैं उनमें से किसमें आप लोगों ने कम से कम एक मॉडल स्टैब्लिश करने की कोशिश की है? खुद में झांकेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। दिल्ली की हवा खराब है, अगर यमुना साफ नहीं हो रही है और वहीं घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे। तो उसी तरह से शाहजहा जी आपसे भी पूछे जाएंगे कि जितने भी दुनिया भर के बड़े बड़े शहर हैं, जो बड़ी बड़ी राजधानियां हैं, कहीं पर भी कूड़े के पहाड़ नजर नहीं आते हैं। और दिल्ली में अगर 15 सालों से आप लोगों का राज है, तो उसको खत्म कर पाने में बीजेपी कामयाब क्यों नहीं हुई? चित्रा जी आप नहीं समझ पा रही है, समझ नहीं, जो दिखेगा उसी से जवाब लिया जाएगा ना। सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कूड़े के पहाड़ पर रिपोर्टिंग करके मैं आई हूँ बीते दिनों। सुनिए, मैं आप जवाब देना चाह रही हूँ, मैं उसी का जवाब देना चाह रही हूँ। अगर आप सुनेंगी मेरी बात को, इससे पहले 5 साल पहले जो हर जगह हमारे गलियों में ढलाव होता था, हर एक वार्ड में होता था, वो ढलाव को मुक्त किया गया है। 5 साल पहले भी तो कौन था शाहजहा जी? 5 साल पहले एमसीडी में आप लोग 15 सालों से हैं। अरे बोलने तो 15 सालों से है। राधिका खेड़ा जी मुझे लग रहा है बहुत देर से चुप है। राधिका खेड़ा जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है प्लीज? ठीक है, तू तो मैं में नहीं फंसेंगे, मेन मुद्दे पर रहते हैं, तथ्यों के साथ बातचीत करते हैं। दोनों ही पार्टियां बच नहीं सकती हैं, क्योंकि दोनों की ही जिम्मेदारी है राजधानी दिल्ली की। और दिल्ली की स्थिति ऐसे नहीं बनाए कि दिल्ली वाले खुद के बारे में सोचे कि हमारे देश की राजधानी ऐसी कैसी है। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? बिल्कुल चित्रा जी, और भ्रष्टाचार से लिप्त लोग जब भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी की बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, कैसे। और ये जो बार बार स्कूलों की बात कर रहे हैं सर संजय झा जी, जो गारंटी वारंटी आके आप लोग बातें करते हैं, आपने 500 नए स्कूल दिल्ली को देने का वादा किया था। जाके देखिए अपने पुराने गारंटी कार्ड, 500 स्कूल बन गए। 8 साल में कम से कम 80% तो बना देते। और ये बार बार मैं फिर बोलूंगी, आज तक एक भी सिंगल स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने यमुना जी को साफ करने के लिए बनाया हो तो बताइए। 8 साल में आपने बोली थी। और आप देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, और चुप करके मेरी बात सुनिए। चिल्लाने से आप कहीं नहीं हो जाएंगे, बीच में बार बार बोलने से भी कहीं नहीं हो जाएंगे। मैं बहुत संजीव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। 3 बार के विधायक है, उस बात की गरिमा को ठीक है राधिका जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मुद्दे पे वापस आते हैं। ये यहाँ पे कह रहे थे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। मैं आपके चैनल पे चित्रा जी आपको भी आमंत्रित करती हूँ, और शाहजहा जी को भी, और संजीव झा को भी। और मैं बोलती हूँ चलिए मेरे साथ, आपको मैं दिखा के लाती हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस तरीके से सरकारी स्कूलों के नक्शा चेहरा सब कुछ बदल दिया। वहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए गए, और लोग अब पब्लिक स्कूल छोड़ के, प्राइवेट स्कूल छोड़ के अब वो जाना चाहते हैं सरकारी स्कूलों में। आके दिखाइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। और मैं गारंटी से कहती हूँ, अगर केजरीवाल साहब ने इतना बढ़िया काम किया होता कि जिस तरीके की ये एडवर्टाइजमेंट सरकार है, हर जगह इतने वीडियो आ चुके होते इन 5 स्कूलों के जिनका इन्होंने दावा किया है कि हमारे को और कुछ दिखता ही नहीं सोशल मीडिया पर। और ये बात आप भी जानती है। और मैं फिर बोल रही हूँ संजीव जी, चलिए कब जाना चाहते हैं, तारीख आप बताइए। राजस्थान के भी स्कूल घुमाऊंगी और छत्तीसगढ़ के भी स्कूल घुमाऊंगी।